ट्विटर वेरिफिकेशन वीडियो का सेकंड पार्ट लेकर के हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। ट्विटर वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है ऑलरेडी मैंने फर्स्ट पार्ट के वीडियो में बता दिया है, और किन किन लोगों को वेरीफाई करेगा उसको भी हमने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बता दिया है। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने वेरिफिकेशन अप्लाई कैसे करते हैं उसके बारे में बताया है, उसको भी मैंने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में बताया हुआ। अब हम नीचे आते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ व्हेन कैन आई अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन, मतलब हम कब से वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इन्होंने दिया हुआ मई 2021 से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि आज की डेट जो है वो 5 जून है, तो लगभग आज वेरिफिकेशन को आए हुए 15 से 16 दिन हो चुके हैं। उसके बाद में मैं वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि आपको आईडी प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट आईडी प्रूफ होना चाहिए जब आप वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट के लिए सबमिट करेंगे। सीधा सीधा यही है। व्हाट डू यू डू विद माई आईडी इफ आई सबमिटेड थ्रू द एप्लीकेशन। अच्छा, ये चीज़ सबके मन में आता है कि भैया मैं अपनी आईडी आपके ऊपर कैसे सबमिट कर दूँ, आप क्या करोगे क्या पता। तो इन्होंने सीधा सीधा लिखा हुआ वी रियली ऑन ट्रस्टेड थर्ड पार्टी टू हेल्प अस एनालाइज योर आईडी। ट्विटर विल नॉट रिसीव or store a copy your ID. These parties verified and authentic of your ID and provide with us limited information and a platform allow us to confirm your eligibility for verified account status. इसका मतलब क्या है कि ट्विटर के पास में एक थर्ड पार्टी है जिसके थ्रू वो आपकी आईडी को एनालाइज कराएंगे, और थर्ड पार्टी और ट्विटर आपके जो भी आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट्स आप उनको प्रोवाइड करवाएंगे उसको स्टोर नहीं करेंगे, सिर्फ आपकी आईडी को एनालाइज करेंगे कि भैया क्या ये आईडी जेन्युइन है, और जेन्युइन है तो क्या इसके अंदर जो फोटो लगा हुआ है और जो अकाउंट होल्डर है वो भी जेन्युइन है या फिर नहीं है। अगर जेन्युइन नहीं होगा तो उसको वेरिफिकेशन बैच नहीं मिलेगा। इसीलिए ये थर्ड पार्टी का यूज करेंगे आपकी आईडी को एनालाइज करने के लिए। आपकी आईडी एक बार एनालाइज हो जाती है और आपको वेरिफिकेशन बैच मिल जाता है, उसके बाद में ये आपके द्वारा प्रोवाइड कराई गई आईडी को अपने यहां से हटा देंगे, मतलब ये आपकी आईडी को स्टोर नहीं करते हैं। व्हेन विल आई हियर बैक अबाउट माई वेरिफिकेशन एप्लीकेशन, मतलब आपने एप्लीकेशन तो सबमिट कर दिया, कितने दिनों के बाद में आपको इसका जवाब मिलेगा। तो इन्होंने सीधा सीधा लिखा हुआ है इट मे टेक अप टू अ फ्यू वीक्स टू रिव्यू एंड प्रोसेस योर एप्लीकेशन, मतलब डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम ऑफ एप्लीकेशन इन और क्यू। यहाँ पर इनका मतलब यही है कि भैया हम फ्यू वीक्स के अंदर, मतलब कुछ सप्ताह के अंदर आपका एप्लीकेशन जो सबमिट हुआ है उसको हम रिव्यू करेंगे, लेकिन वो डिपेंड करता है कि हमारे पास में ऑलरेडी कितने फॉर्म एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं वेरिफिकेशन बैच को लेकर के। जैसे ही आपका नंबर आएगा कुछ सप्ताह के अंदर आपके एप्लीकेशन को भी रिव्यू करके आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि भैया कब आपको वेरिफिकेशन बैच मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। यहाँ पर फिर बोल रहे हैं कि हाउ विल बी नोटिफाइड ऑफ योर डिसीजन, मतलब आपको कैसे बताया जाएगा कि आपका जो एप्लीकेशन है वो वेरीफाई हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो इसके लिए इन्होंने बताया हुआ है कि भैया आप जो भी डिटेल सबमिट करेंगे एप्लीकेशन के टाइम में तो आपको ऐप के थ्रू भी मिल जाएगा, और आप जो ईमेल आईडी प्रोवाइड कराएंगे वेरिफिकेशन में उसके थ्रू भी आपको नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा कि भैया आप वेरीफाइड हैं या फिर नहीं है, या फिर आपको वेरीफाइड किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ माई एप्लीकेशन वाज रिजेक्टेड व्हेन कैन आई अप्लाई अगेन, मतलब अगर एक बार आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है तो आप कितने दिनों के बाद में और कितनी बार अप्लाई कर सकते हैं। यू आर वेलकम टू अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन 30 days आफ्टर रिजेक्शन इफ यू फील दैट योर एप्लीकेशन शुड नॉट हैव बीन रिजेक्टेड, मतलब आप एक बार सबमिट किया, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुका है, लेकिन 30 दिनों के बाद में अगर आपको लगता है कि भैया आप दोबारा अप्लाई करने के लायक हैं, आपका एप्लीकेशन जो है बाय मिस्टेक रिजेक्ट हुआ है, तो आप 30 दिनों के बाद में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अप्लाई करने की कोई लिमिट नहीं दी हुई है, सिर्फ लिमिट एक ही सेट की गई है कि आपको 30 दिनों का वेट करना पड़ेगा एक बार अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। हाउ मेनी टाइम्स कैन आई अप्लाई फॉर द ब्लू बैच इफ रिजेक्टेड। अच्छा, अभी मैंने ऑलरेडी बताया कि कितने बार आप अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर वही जवाब ये दे रहे हैं कि कैन यू अप्लाई वंस एवरी 30 days, मतलब आप हर 30 दिन के बाद में एप्लीकेशन को दोबारा अप्लाई कर सकते हैं ट्विटर वेरिफिकेशन बैच के लिए। व्हेन डिड नॉट आई गेट वेरीफाइड, मतलब किन किन लोगों को नहीं मिलेगा। वी डू नॉट कमेंट ऑन इंडिविजुअल वेरिफिकेशन डिसीजंस, मतलब जो भी ट्विटर की प्राइवेसी एंड पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग वो इंडिविजुअल पर्सन को वेरिफिकेशन बैच नहीं देने वाले हैं। अगर कोई आप सोच रहे हैं कि आपका कोई पब्लिक अकाउंट है लेकिन आप पर्टिकुलर इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर हैं तो आपको वेरिफिकेशन बैच मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है, आपको वेरिफिकेशन बैच नहीं दिया जाएगा। हाउ डू आई नो इफ आई एम वेरीफाइड, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि भैया हम वेरीफाइड हो चुके हैं। लुक फॉर द ब्लू वेरीफाइड बैच ऑन योर ट्विटर प्रोफाइल, ऑल वेरीफाइड अकाउंट्स हैव द बैच नेक्स्ट
टू देयर डिस्प्ले नेम, मतलब जो भी आपको वेरिफिकेशन बैच मिलेगा वो आपके ट्विटर अकाउंट का जो यूजर आईडी होता है, यूजर नेम होता है, वहां पर आपको एक ब्लू कलर का वेरिफिकेशन बैच मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर लिखा हाउ डू आई नो इफ समवन एल्स इज वेरीफाइड, मतलब अगर कोई दूसरा पर्सन है उसको हमें कैसे पता चलेगा कि वो भैया वेरीफाइड है। तो यहाँ पर लिखा हुआ वेरीफाइड अकाउंट ऑन ट्विटर विल हैव अ ब्लू बैच नेक्स्ट टू देयर डिस्प्ले नेम थ्रू आउट द ऐप, मतलब जब भी आप ट्विटर की वेबसाइट या फिर ऐप को ओपन करेंगे तो वहां पर उनके नेम के बगल में सीधा जो वेरिफिकेशन बैच होगा वो आपको मिल जाएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि भैया ये बंदा वेरीफाइड है या फिर नहीं वेरीफाइड है। द वेरिफिकेशन पॉलिसी, मतलब किन किन लोगों को वेरीफाई करेगा, इसको भी ऑलरेडी मैंने फर्स्ट वीडियो के पार्ट में बता दिया है। कैन अ वेरीफाइड बैच वी ऑटोमेटिकली रिमूव्ड एन अकाउंट, तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि भैया किसका किसका ऑटोमेटिक जो वेरिफिकेशन बैच है उसको ट्विटर रिमूव कर लेगा। यस, अ पार्ट ऑफ योर पॉलिसी, मतलब पॉलिसी का ये एक पार्ट है। वेरीफाइड बैच में बी ऑटोमेटिकली रिमूव फ्रॉम इनएक्टिव एंड इनकम्प्लीट अकाउंट। अ कंप्लीट ट्विटर अकाउंट इज डिफाइंड एज वन विद ऑल फॉलोइंग एलिमेंट्स। यहाँ पर लिखा हुआ है अदर अ वेरीफाइड ईमेल और फोन नंबर, अ प्रोफाइल नेम, अ डिस्प्ले नेम। देखो, आपने जो फॉर्म सबमिट किया है वेरिफिकेशन बैच के लिए, उसमें आपका जो ईमेल आईडी और फोन नंबर है वो पूरी तरीके से आपके ट्विटर अकाउंट से वेरीफाइड होना चाहिए। आपकी इमेज भी सेम मैच होनी चाहिए, आपने जो आईडी प्रूफ प्रोवाइड कराया है उससे मैच खाना चाहिए, और आपका नेम भी मैच करना चाहिए जो आपने एप्लीकेशन सबमिट किया है। अगर आपका ऐसा नहीं है लेकिन आप ऑलरेडी पास्ट में वेरीफाइड हो चुके हैं तो ट्विटर उसको एक बार रिव्यू अभी दोबारा करेगा, और अगर वो मैच नहीं करता है तो आपका वेरिफिकेशन बैच रिमूव कर लिया जाएगा। यहाँ पर लिखा व्हाई मिड ट्विटर रिमूव द वेरीफाइड बैच फ्रॉम एन अकाउंट, मतलब ट्विटर कब आपके वेरिफिकेशन बैच को रिमूव कर सकता है। ट्विटर में भी रिमूव द ब्लू वेरीफाइड बैच एंड वेरीफाइड स्टेटस ऑन ट्विटर अकाउंट एट एनी टाइम एंड विदाउट नोटिस। सम क्राइटेरिया फॉर रिमूव आर, मतलब ट्विटर आपको कभी भी बिना नोटिफिकेशन दिए हुए आपके ट्विटर अकाउंट के वेरिफिकेशन बैच को ऑटोमेटिकली रिमूव कर सकता है। अगर आपने अपना यूजर नेम चेंज किया है तब भी रिमूव हो सकता है। अगर आपका अकाउंट इनकम्प्लीट है और इनएक्टिव है तो भी आपका ट्विटर अकाउंट का वेरिफिकेशन बैच जो है वो रिमूव कर लिया जाएगा। इफ द ओनर ऑफ द अकाउंट इज नो लॉन्गर फॉर विच पोजीशन दे आर इनिशियली वेरीफाइड एंड डू नॉट अदरवाइज मीट योर क्राइटेरिया फॉर वेरिफिकेशन सिंस लीविंग सच एज पोजीशन। मान लीजिए आप किसी गवर्नमेंट पोस्ट पे हैं या फिर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में किसी हाई पोस्ट पे हैं और आपको वेरिफिकेशन बैच मिला हुआ है, तो क्या होगा ऐसे में, आप रिटायर हो गए, चाहे गवर्नमेंट में हो या फिर आप प्राइवेट सेक्टर में हो, तो भी आपका वेरिफिकेशन बैच ट्विटर रिमूव कर लेगा। ऐसे में इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। ओके, बाकी चीजें तो यहाँ पर डिटेल में दी हुई हैं, लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके इसको पढ़ सकते हैं। कैन आई रिक्वेस्ट टू रिमूव माई वेरीफाइड बैच, इट इज नॉट करेंटली पॉसिबली टू रिक्वेस्ट दैट ट्विटर रिमूव योर वेरिफिकेशन बैच। क्या आप अप्लाई कर सकते हैं कि ट्विटर आपका वेरिफिकेशन बैच वापस ले ले? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भैया ऐसा कोई भी अभी पॉसिबल नहीं है कि ट्विटर को आप रिक्वेस्ट कर सके कि भैया आप मेरी वेरिफिकेशन बैच को रिमूव कर लीजिए। कैन आई रिक्वेस्ट टू रिमूव एन अदर अकाउंट्स वेरीफाइड बैच, इट्स नॉट करेंटली पॉसिबल टू रिमूव दैट ट्विटर रिमूव एन अकाउंट्स वेरीफाइड बैच, मतलब अगर आप किसी दूसरे का भी वेरिफिकेशन बैच रिमूव करवाना चाहते हैं तो क्या आप करवा सकते हैं? यहाँ पर लिखा हुआ है बिल्कुल भी नहीं। आप ट्विटर के पास में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप किसी दूसरे के अकाउंट का भी वेरिफिकेशन बैच रिमूव करवा पाएं, और अगर आप अपने भी अकाउंट का वेरिफिकेशन बैच रिमूव करवाना चाहते हैं तो उसको भी आप रिमूव नहीं करवा सकते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत ही ज्यादा शॉर्ट में सारी चीजें बता दी हैं, लेकिन अगर आप इसको बाय डिटेल में पढ़ना चाहते हैं अपने हिसाब से तो मैं आपको इस पोस्ट की लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर आप क्लिक करके इस पोस्ट को पढ़ सकते हैं। आई होप वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करते रहते हैं।